का हमारा रिविजन, सेकंड रिविजन चैप्टर तुम कब जाओगी अदिति, राइट? यस और नो? यस मैम। तो आज वन मोर चैप्टर लेफ्ट है हमारा, एक फूल की चाह। कौन है कवि का नाम? क्या है कवि का नाम? एक फूल की चाह रिटन बाय कवि का नाम पता है? कवि का नाम और तो देखना चाहिए। ओके, कविता का नाम क्या है, कवि का नाम क्या है? इस प्रकार चैप्टर का हमारा कहानी हो तो वट एवर इट इज, इसका नाम वो ऑथर का नाम भी देखना चाहिए। ओके, एग्जाम एमसीक्यू क्वेश्चन विल बी देयर। तो हमारा एक फूल की चाह कविता किसने लिखी है? आपके पास टेक्स्ट बुक है तो देखकर बताइए। एक फूल की चाह कविता किसने लिखी है? हमें ऑथर का नाम सियाराम शरण गुप्ता। हाँ, सियाराम शरण गुप्ता। सियाराम शरण गुप्ता द्वारा लिखने के लिए हिंदी कविता है, राइट? एक फूल की चाह। बच्चों, I did in last class we discussed तुम कब जाओगे अदिति, and before we discussed the Hamid Khan chapter. Okay, but I didn't ask any questions on it. Okay, first we can discuss. After that, I will ask. Means today we will finish our revision. I mean, the 3 chapters finish one time. The next class I will ask Hamid Khan chapter question answers. अच्छी तरह देखकर आना चाहिए. Okay. Today the एक फूल की चाह chapter we can finish revision and do. I mean, कोई doubt है तो पूछना चाहिए. After that next class, okay अदिति, next class हामिद का chapter का question answer I will ask. अच्छी तरह देखकर आना चाहिए, कोई डाउट है तो मुझे पूछना भी चाहिए. ठीक है, आज एक फूल की चाह रिटन बाय सियाराम शरण. तो हमारा ये एक फूल की चाह कविता में मुख्य रूप से 2 समस्याएं हैं. वो समस्याएं क्या क्या है? एक फूल की चाह कविता में हमें 2 समस्याएं दी गई है. वो समस्याएं क्या क्या? कुछ समस्याएं मीन्स क्या है? प्रॉब्लम. किसकी और कंपेयर? अनटचेबिलिटी. हिंदी में बताओ बेटा. छुआछूत की समस्या है वन. एंड द सेकंड वन इज बीमारी. हाँ, बीमारी. एक भयंकर बीमारी का चित्रण है. वन इज क्या है? फर्स्ट वन छुआछूत की समस्या या अनटचेबिलिटी. तो हमारा ये कविता का केंद्र पात्र कौन है? केंद्र पात्र सुखिया और सुखिया का पिता. वो दोनों गरीब है, उनके पास पैसा नहीं है, वो निम्न वर्गीय लोग हैं. तो वो क्या है, मंदिर में प्रवेश करना मना है. देन हमारा वो सुखिया के वो गांव में एक भयंकर बीमारी आ जाते हैं. बीमारी आते समय वो अप्पा के मन में बहुत या पिता के मन में बहुत सारे शंकाएं हैं. वो भाई भी है, वो बच्ची को ये बीमारी आ जाएगा या नहीं. के बाद क्या है, वो अपने बच्ची से कहती है बाहर नहीं जाना चाहिए, बच्चों से नहीं, आई मीन दोस्तों से साथ नहीं खेलना चाहिए. लेकिन एट लास्ट हमारे सुखिया को वो बीमारी आ जाती है. धीरे धीरे उनका शरीर ढल जाता है, उनका क्षीण हो जाता है, उनका खंड क्षीण हो जाता है, सब प्रॉब्लम हो जाता है, उनका बीमारी आ जाती है. देन एट लास्ट क्या है, वो अपना पिता से वो हमारे सुखिया पर पिता से एक इच्छा, उनके मन की एक इच्छा पूछती है. क्या है वो? क्या है? देवी माँ के प्रसाद के या देवी माँ की प्रसाद के एक फूल चाहिए. इसलिए हमारा चैप्टर का नाम एक फूल की चाह. ओके, वो फूल लेने के लिए, लेकिन मंदिर में प्रवेश करना मना है ना, निम्न जाति के लोग हैं. तो लेकिन हमारा पिता वो फूल लेने के लिए मंदिर में प्रवेश करने के लिए जाते हैं. देन वहां के लोग मंदिर में कुछ लोग थे, वो प्रार्थना के लिए आए थे. वो लोग वो सुग्या के पिता को पकड़ते हैं, जेल में डालते हैं. देन जेल से वापस आने पर क्या हो जाता है बच्चों? सुग्या के पिता जेल से वापस आने पर दंड के बाद, पनिशमेंट मिलने से बाद वो घर में आते समय वो हम बच्ची है, वह सुखिया है. वह सुखिया नहीं था, नहीं है. सुखिया को व्हाट हैपन, क्या हो गया? उनको मृत्यु हो गई. हाँ, मृत्यु हो गई है. देन इस प्रकार है हमारा एक फूल की चाह कविता का थीम.
आई मीन द सारांश। ओके नाउ हमारा वो क्वेश्चन आंसर देखिए बच्चों। कविता अच्छी तरह रीड करना चाहिए। ओके चैप्टर पढ़ने से पहले वो हाँ स्टोरी हामिद का चैप्टर पढ़ते हैं तो भी क्या है, फर्स्ट सबसे पहले हामिद का चैप्टर रीड करना चाहिए। आफ्टर दैट यू कैन मूव द क्वेश्चन आंसर। लेखक के बारे में देखना चाहिए, देन क्वेश्चन आंसर। हियर आल्सो एक फूल की चाह कविता कविता रीड करना चाहिए, प्लस सियाराम शरण गुप्त के बारे में जानना चाहिए, प्लस क्वेश्चन आंसर भी देखना। यहाँ हमारा कमिंग एमसीक्यू एग्जाम में सियाराम शरण गुप्त के बारे में देखना चाहिए, हामिद का इसके पचगढ़ के बारे में देखना चाहिए, देन तुम कब जाओगे आदि शरद जोशी के बारे में देखना चाहिए। ओके तुम कब जाओगे आदि राइटर के बारे में भी देखना चाहिए। देखिए बच्चों कोई डाउट है तो पूछना चाहिए। ओके फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भीमार बच्ची ने क्या इच्छा प्रकट की? जस्ट नाउ वी डिस्कस। भीमार बच्ची आई मीन सुखिया, सुखिया ने क्या इच्छा प्रकट की, उनके मन की क्या अभिलाषा उन्होंने प्रकट किया। बीमार बच्ची सुखिया ने अपने पिता के सामने यह इच्छा प्रकट की कि वो इच्छा क्या है, वह देवी माँ के मंदिर के प्रसाद का फूल चाहते। सेकेंड वन, तो फर्स्ट वन इज ओके राइट, वो क्या चाहती है, उनकी इच्छा क्या है, देवी माँ की फूल मंदिर के वो। सेकेंड क्वेश्चन, सुखिया के पिता पर कौन सा आरोप लगाकर उसे दंडित किया गया? सुखिया के पिता पर कौन सा आरोप, आरोप माने Accusation. यस श्रीहरि वन मोर टाइम। No accusation. accusation लगाकर उसे दंडित किया गया। आंसर, सुखिया के पिता पर निम्नलिखित आरोप लगाकर दंडित किया गया। वन इज वो अछूत है, मीन्स अनटचेबिलिटी वाले लोग हैं, निम्न वर्गीय लोग हैं। सेकेंड वन इज उसने मंदिर में प्रवेश करके देवी मंदिर की पवित्रता और देवी की गरिमा नष्ट की है। वेरी इंपॉर्टेंट है, उसने मंदिर में प्रवेश करके मंदिर की पवित्रता, मंदिर में एक पवित्रता है, मंदिर में एक प्यूरिटी है, वो देवी की गरिमा, गरिमा मीन्स महत्व, नष्ट किया। दो आरोप लगाकर सुखिया के पिता को जेल में डाल दिया। थर्ड क्वेश्चन, जेल से छूटने के बाद सुखिया के पिता ने अपनी बच्ची को किस रूप में पाया? जेल से छूटने के बाद सुखिया के पिता ने अपने बच्ची को, सुखिया को किस रूप में देखा, पाया? आंसर, जेल से छूटने के बाद सुखिया के पिता ने अपनी बच्ची को राख की ढेरी एशेस के रूप में पाया। उसकी मृत्यु हो गई थी, अतः उसकी संबंधियों ने उसका दाह संस्कार कर दिया, मीन्स फ्यूनरल एंड कर दिया। फर्स्ट थ्री क्वेश्चंस देखना चाहिए मुझे। फर्स्ट थ्री क्वेश्चंस देखिए, कोई डाउट है तो पूछिए। फर्स्ट वन, बीमार बच्ची ने क्या इच्छा प्रकट की? रीड करो, आपके पास फोटोकॉपी है तो फोटोकॉपी देखकर रीड करो, अदरवाइज स्क्रीन में देखिए। नेक्स्ट क्लास में हामिद का, ओके हामिद का पढ़कर आना चाहिए क्वेश्चन आंसर। ओनली 6 और 7 राइट, अच्छी तरह देखकर आइए। फर्स्ट थ्री क्वेश्चंस, Ma'am, Sambodhiyo means what? वर्ड रिफा, Sambodhiyo. संबंधियों ना। थर्ड क्वेश्चन राइट रिफा, थर्ड वन। Yes, ma'am. संबंधियों मीन्स रिलेटिव्स, रिलेटिव्स। अतः उसकी संबंधियों ने उसका दाह संस्कार कर दिया, राइट। संबंधियों माने रिलेटिव्स। कोई डाउट है तो पूछिए बच्चों, यू कैन
Not the meaning. मैम राग की देरी मीन्स ashes means क्या है? चार. उसकी मृत्यु हो गई थी. थर्ड क्वेश्चन के आंसर you can write in your own words also, but don't make any mistakes and spelling mistake and. मैम दाह दाह संस्कार किया मीन्स उनका आफ्टर डेथ फ्यूनरल एंड ऑल राइट. इस प्रकार संस्कार करना, संस्कार बॉडी को, वो दाह संस्कार. गरिमा गरिमा इम्पो which line it is, which question it is? सेकंड सुखिया के उसने मंदिर में प्रवेश करके मंदिर की पवित्रता, पवित्रता माने प्यूरिटी, देवी की गरिमा, गरिमा माने महत्व, इम्पोर्टेंट. निम्नलिखित निम्नलिखित means the following. Okay, now I'm moving to the next question. इस कविता का केंद्रीय भाव अपने शब्दों में लिखिए. इस कविता का केंद्रीय भाव अपने शब्दों में लिखिए. वो कविता में क्या है, वो कविता का थीम क्या है, इस प्रकार. ओके, आंसर दे. इस कविता का केंद्रीय भाव है कि छुआछूत मानवता पर कलंक है. छुआछूत माने अनटचेबिलिटी, मानवता मीन्स हमारा ह्यूमन ह्यूमिलिटी एंड ह्यूमन. कलंक, कलंक माने, कलंक माने क्या है? you know the meaning, you know the answer. कलंक No, ma'am. actually it's a Malayalam word है, कलंकम. इस कविता का केंद्रीय भाव ये है कि छुआछूत मानवता पर कलंक है. वो मानवता के लिए वो ठीक नहीं है. किसी को जन्म के आधार पर अछूत मानना, उसे मंदिर में प्रवेश न कर देना अपराध. किसी को जन्म के आधार पर, जन्म के आधार पर मीन्स उनका जन्म, उनका बर्थ कहाँ हुआ, मे बी निम्न लोअर कास्ट में, मे बी अपर कास्ट में, तो उसके आधार पर अछूत मानना, अनटचेबिलिटी वाले लोग मानना और मंदिर में प्रवेश न कर देना, मंदिर में एंट्री न देना, वो अपराध है, पाप है. सुखिया के पिता अछूत होने के कारण मंदिर में नहीं आने को दिया गया. न्यायालय भी उस पर अन्याय किया. न्यायालय मीन्स कोर्ट, 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 कोर्ट. न्यायालय भी उस पर मीन्स सुखिया के पिता पर अन्याय किया, इनजस्टिस किया. उसे 7 दिनों का सजा मिला. 7 days का सजा, सजा माने पनिशमेंट. एक्चुअली इट इज देन जाके नीचे 1 doubt is सजा मिला, सजा माने पनिशमेंट मिला. कवि कहना चाहता है कि अछूत पर किए जाने वाले ये अत्याचार, अत्याचार माने अत्याचार also मलयालम वर्ड है. अत्याचार, अत्याचार क्या है? क्रूरता, क्रूरता है अत्याचार. अछूतों पर किए जाने वाले ये अत्याचार को रोका जाना चाहिए. रोकना माने स्टॉप. तो हमारा कविता का एक थीम है. इस कविता का केंद्रीय भाव है वो छुआछूत. ये छुआछूत हम मानवता के लिए अच्छा ठीक नहीं है, वो बुरा है. किसी को जन्म के आधार पर अछूत मानना और उसे मंदिर में प्रवेश न कर देना अपराध. किसी को जन्म के आधार पर मीन्स वो मे बी वो एक पर्सन वो निम्न जाति में है, वो अपर क्लास में है, वो अपर जाति में है. इस प्रकार वो इसके आधार पर मीन्स कास्ट के आधार पर या रिलीजन के आधार पर अनटचेबल मानना मना है, वो अपराध है, पाप है. सुखिया के पिता पर अछूत होने का कारण, सुखिया के पिता अछूत होने के कारण मंदिर में नहीं आने को दिया गया. वो अछूत है, सुखिया के पिता अछूत है, अनटचेबिलिटी वाले लोग है,
तो मंदिर में प्रवेश करना मना है, रेस्ट्रिक्टेड है मंदिर में प्रवेश। न्यायालय भी अन्याय किया, कोर्ट से भी उनको क्या है वो सत्य नहीं मिला, उनको जस्टिस नहीं मिला कोर्ट से, उसे 7 दिनों का सजा मिला, उनको 7 डेज का पनिशमेंट मिला। तो कवि कहना चाहता है, कवि का कहना है, कवि का अभिप्राय है, कवि का मत है, अच्युतों पर किए जाने वाले यह अत्याचार रोकना चाहिए। मीन्स इस प्रकार अनटचेबल लोअर कास्ट की ओर दी जाने वाले ये क्रूरता, एवरीथिंग स्टॉप करना चाहिए। ओके, ये कवि का कहना है। तो हमारा ये कविता का केंद्रीय भाव ऑल्सो यू कैन राइट इन योर ओन वर्ड्स, नो प्रॉब्लम, लेकिन ये सब कुछ क्या है, हर एक पॉइंट इंक्लूड करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, इस कविता में इनसे कुछ भाषिक प्रतीकों, ये सिंपली रीड करो। ओके, और हम हमारा चैप्टर, हमारा टेक्स्ट बुक की क्वेश्चन है, बाय हार्ट नहीं करना चाहिए। इस कविता में इनसे कुछ भाषिक प्रतीकों, बिंबों को छांट कर लिखिए। इस कविता में कुछ भाषिक प्रतीकों के बारे में कुछ सिंबल है, लाइक वन इज अंधकार की छाया, तो लाइक कुछ भाषिक प्रतीक यहाँ लिखना चाहिए। अंधकार की छाया, अंधकार की छाया मीन्स वो डार्कनेस, मीन्स दैट डिसीजेस के बारे में कहता है। देन कितना बड़ा तिमिर आया, कितना बड़ा डार्कनेस, कितना बड़ा तिमिर आ गया है, वो बीमारी के बारे में कहता है। हुई राख की ढेरी, मीन्स वो बच्ची के बारे में, मृत्यु के बाद उनका संस्कार, दाह संस्कार किया तो राख की ढेरी। झुलसी सी जाती थी आंखें, उनकी आंखें शाइनिंग है। देन हाय फूल सी कोमल बच्ची, हाय फूल के जमान, फ्लावर के जमान एक सुंदर बच्ची, एक कोमल, एक सॉफ्ट बच्ची। स्वर्ण घनों में रवीड, कब रवीड होगा, मीन्स स्वर्ण घनों मीन्स गोल्डन बादल में, कब, व्हेन रवि, रवि मीन्स सूर्य डूबा, कब सनसेट हो गया। तो इस प्रकार हमारा कविता में कुछ इस प्रकार का कुछ लाइंस का प्रयोग है, बिंबों, प्रतीकों, एंड, तो जस्ट रीड करो, नो नीड टू बाय हार्ट इट। ओके, जस्ट रीड करना चाहिए, मन में रखिए ओनली दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑनवर्ड्स अच्छी तरह पढ़ना चाहिए। ओके, अच्छी तरह देखना चाहिए। निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट करते हुए अर्थ सौंदर्य बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट है। सेकंड क्वेश्चन फुल अच्छी तरह पढ़ना चाहिए। निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट करते हुए उनका अर्थ सौंदर्य बताइए। 2 लाइन्स यू विल गेट, वो 2 लाइन्स का सौंदर्य मीन्स वो आशय, 2 लाइन्स का आशय लिखना चाहिए। 2 लाइन्स का क्या आशय है वो आशय लिखना चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन, अविश्रांत बरसा करके भी आंखें तनिक नहीं रेंगी, अविश्रांत बरसा करके भी आंखें तनिक न रेंगी, ये 2 लाइन्स का क्या मीनिंग है? आशय, सुखिया के पिता की आंखें निरंतर बहती रही, सुखिया के पिता की आंखें, हमेशा वो पिता की आंखों से आंसू आ रही हैं। सुखिया के पिता की आंखें निरंतर, निरंतर माने कंटिन्यूसली, बहती, बहना, फ्लोइंग, तो टीयर्स आ रही है। सुखिया के पिता की आंखों से टीयर्स आ रहे, फिर भी उनमें से आंसू नहीं दिखे, लेकिन उनमें से वो आंसू, वो टीयर्स, इट्स नॉट स्टॉप, इट्स आ रहे। उसके हृदय की वेदना कम नहीं हुई, उनकी हृदय, उनका हार्ट की वेदना, वो पेन एंड इट्स नॉट कम नहीं हुई, कम मीन्स लेस नहीं हुई, बहुत सारे दुख है उनके मन में। वो सुखिया के पिता के आंखों से आंसू आ रही है, वो आंसू हमेशा आ रही है, वो नहीं दके है, दके मीन्स टायर्ड, वो आंसू कभी टायर्ड नहीं हुए है, उसके हृदय की वेदना कम नहीं हुई, हमेशा वेदना है, पेनफुल हमारा सुखिया के पिता के आंखों से। सेकेंड क्वेश्चन, बुझी पड़ी थी चिता वहां पर, चाहती धधक उड़ी मेरी,
बुझी पड़ी दी चिता वहां पर, छाती धधक उठी मेरी। आंसर देखिए बच्चों, जब सुखिया का पिता जेल से छूटा तो वह श्मशान में गया। श्मशान माने श्मशान, body and cemetery, like cemetery, संस्कार करने वाला वो प्लेस। जब सुखिया के पिता ने जेल से छूटा, सुखिया के पिता जेल से बाहर आने के बाद मीन्स घर वापस आने के बाद श्मशान में गया। उसने देखा वहां बेटी, उसकी बेटी की जगह क्या है, राख की ढेरी है। वहां बेटी नहीं है, बेटी की प्लेस में, जगह मीन्स प्लेस। उसने देखा कि वहां उसकी बेटी की जगह, वो बेटी के वो प्लेस में वो राख की ढेरी है। उसकी बेटी की चिता डंडी हो चुकी है। डंडी होना कोल्ड, तणुक, ठंडी हो चुकी है। तो वहां वो जेल से छूटने के बाद वो पिता अपनी बच्ची सुखिया को देखने के लिए श्मशान की ओर दौड़ी, लेकिन वहां बेटी नहीं थी, ओनली राख की ढेर। उसकी बेटी की वो चिता, बॉडी फुल एंड डंडी मीन्स वो चार, एवरीथिंग ठंडी हो चुकी। सेकेंड, थर्ड वन, हाय वही चुपचाप पड़ी दी अटल शांति सी धारण कर। सुखिया एक छोटी लड़की है ना, एक छोटी लड़की है सुखिया, तो हमेशा वो क्या है, कुछ कहती रहती है। इस प्रकार इधर बच्चों के साथ या उसके दोस्तों के साथ खेलते हैं, हमेशा वो बिजी है सुखिया। लेकिन बीमारी आने के बाद, डिसीज आने के बाद क्या व्हाट हैपन देखिए, सुखिया के पिता ने अपनी बेटी को बीमारी की अवस्था में बिस्तर पर खड़े देखा। बिस्तर मीन्स बेड, बीईडी बेड। तो अवस्था मीन्स कंडीशन। सुखिया के पिता ने अपनी बेटी को बीमारी की अवस्था, सुखिया के पिता बेटी को बीमारी की वो कंडीशन में बिस्तर पड़े देखा, मीन्स बेड में वो पड़े है ना, उसको देखा। उससे याद आया वो हमारा वो पिता, वो ही वाज थिंकिंग सुखिया बहुत चंचल थी। चंचल मीन्स क्या है, वो एक प्लेस में नहीं बैठेंगी, वो हमेशा क्या है कुछ करती रहती। वो चंचल थी, वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस की ओर जाना, इस प्रकार वो चंचल है। वह पल भर के लिए भी टिक कर नहीं बैठी, वो एक मोमेंट के लिए, पल मीन्स मोमेंट, वह पल भर के लिए भी टिक कर नहीं बैठी। वो एक सेकंड या एक मिनट, एक मोमेंट के लिए भी वह किसी एक प्लेस में नहीं बैठती। आज वह, बट लेकिन टुडे व्हाट हैपेंड, आज वह बिस्तर पर चुपचाप लेटी पड़ी है। चुपचाप मीन्स साइलेंटली। लेकिन आज टुडे व्हाट हैपेंड, शी इज नॉट सेइंग एनीथिंग, शी इज वेरी क्वाइट। चुपचाप वो बेड में पड़ी है, मानो वह शांति की स्थिर मूर्ति हो। एक मूर्ति मीन्स स्टैच्यू, एक शांति, शांति मीन्स साइलेंस, पीस की एक मूर्ति के समान वो एक बेड में लेटी। तो बीमारी आने के बाद उनका चित्रण, सुखिया का चित्रण है। ओके, थर्ड वन। मूविंग टू नेक्स्ट वन, द लास्ट वन। पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा। पापी मीन्स हमारे सुखिया के पिता को पापी कहते हैं। मंदिर में घुसकर, घुसकर माने एंटर, एंटर करके, किया अनर्थ, बहुत बड़ा अनर्थ किया, पाप किया। बड़ा भारी मीन्स बहुत बड़ा अनर्थ किया। तो एक पापी टेम्पल में प्रवेश करके एक बड़ा पाप किया।
आंसर क्या है वो आशय? भक्तों ने सुखिया के पिता पर मंदिर की पवित्रता नष्ट करने का भीषण आरोप लगाया। भीषण means बहुत बड़ा, भयंकर। भक्तों ने सुखिया के पिता पर मंदिर की पवित्रता, पवित्रता माने प्यूरिटी, मंदिर मीन्स टेम्पल। भक्तों ने, वहां के भक्तजनों ने, मीन्स मंदिर में वो ईश्वर को देखने के लिए, मीन्स वो प्रार्थना के लिए आए हुए लोग, भक्तों ने सुखिया के पिता पर मंदिर की पवित्रता नष्ट करने का भीषण आरोप लगाया। वे कहते हैं सुखिया का पिता पापी है, वह यह अछूत है, अछूत है, अनटचेबिलिटी वाला लोग है। इसने मंदिर में घुसकर भीषण पाप किया है। भीषण मीन्स बहुत बड़ा, भयंकर। इसने मंदिर में घुसकर भीषण पाप किया है, मीन्स भयंकर पाप या मिस्टेक किया है। इसके अंदर आने से मंदिर की पवित्रता नष्ट हो गई। तो पिता मंदिर के अंदर प्रवेश करने पर मंदिर की पवित्रता, पवित्रता माने प्यूरिटी, नष्ट हो गई है, मीन्स दूर हो गई है, नष्ट हो गई। तो इस प्रकार पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी। इसका मीनिंग एक और बार देखिए। भक्तों ने सुखिया के पिता पर मंदिर की पवित्रता नष्ट करने का भीषण आरोप लगाया है। वे कहते हैं सुखिया का पिता पापी है, यह अछूत है, इसने मंदिर में घुसकर भीषण पाप किया है। इसके अंदर आने की मंदिर की पवित्रता नष्ट हो गई। तो इस प्रकार 20 लाइन से उत्तर देखना चाहिए। ओके प्रज्वल, कैन यू रीड द फर्स्ट क्वेश्चन, इसके आंसर बेटा। फोटोकॉपी है तो फोटोकॉपी देखिए, अदरवाइज स्क्रीन में देखिए। फर्स्ट वन। बीमार बच्ची ने क्या इच्छा प्रकट की? आंसर, बीमार बच्ची सुगिया ने अपने पिता के सामने यह इच्छा प्रकट की कि वह देवी माँ के मंदिर के प्रसाद के एक फूल चाहती है। ओके इनफ, थैंक यू बेटा। रिफर द सेकंड वन। सुखिया के पिता पर, सुखिया के पिता पर कौन सा आरोप लगाकर उसे दंडित किया गया? सुखिया के पिता पर निम्नलिखित आरोप लगाकर दंडित किया गया। वह अछूत है, उसने मंदिर में प्रवेश करके मंदिर की पवित्रता और देवी की गरिमा नष्ट की है। ओके थैंक यू बेटा। श्रीहरि थर्ड वन। जेल से छूटने के बाद सुखिया के पिता ने अपनी बच्ची को किस रूप में पाया? जेल से छूटने के बाद सुखिया के पिता ने अपनी बच्ची को राखी ठहरे के रूप में पाया। उसकी मृत्यु हो गई थी, अतः उसकी संबंधियों ने उसका दाह संस्कार कर दिया था। ओके थैंक यू बेटा। भद्रा नेक्स्ट वन। इस कविता का केंद्रीय भाव अपने शब्दों में लिखिए। इस कविता का केंद्रीय भाव यह है कि छुआछूत मानवता पर कलंक है। किसी को जन्म के आधार पर अछूत मानना और उसे मंदिर में प्रवेश न कर देना अपराध है। सुगिया के पिता अछूत होने के कारण मंदिर में नहीं आने दिया गया। न्यायालय भी उस पर अन्याय किया। उसे 7 दिनों का सजा। यस बच्चों, ये सा देन जा, इसके नीचे डॉट। ओके सजा, पनिशमेंट। रीड कर बेटा। मिला।
कवि कहना चाहता है कि अछूतों पर किए जाने वाले ये अत्याचार रोका जाना चाहिए। ओके, थैंक यू। जरा नेक्स्ट वन, वो बिंबो नहीं चाहिए, नेक्स्ट वन। निम्नलिखित यस मैम। निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट करते हुए उनका अर्थ शब्दार्थ बताइए। सौंदर्य बताइए। फर्स्ट वन। विश्रांत बरसा करके भी आंखों तनिक नहीं रहती। आशय, सुकिया के पिता की आंखों निरंतर बहती रही, फिर भी उनमें से आंखों नहीं थकी। उसके हृदय की बंधन कम नहीं हुई, वेदना कम नहीं हुई। ओके, थैंक यू बेटा। आदित्य सेकंड वन। उजी पड़ी थी चिता वहां पर, बुझी पड़ी थी चिता वह पर, छाती तदक छाती ददक उठी मेरी। जब सुखिया का पिता जल से उठे थे, छूटा तो वह श्मशान में गया। उसने देखा कि वह उसकी बेटी की जगह राख की ढेरी पड़ी थी। उसकी बेटी की चिता ठंडी हो चुकी थी। ओके, थैंक यू बेटा। गौरी नेक्स्ट वन। हाय वही चुपचाप पड़ी थी, वो थर्ड वन। हाय वह चुपचाप पड़ी थी, आत्मशादी सी धारण कर। सुखिया ने पिता ने अपनी बेटी को बीमार की अवस्था में बिस्तर पर पड़े देखा। उसे याद आया कि सुखिया बहुत चंचल थी। वह पल भर के लिए भी टिककर नहीं बैठती थी। आज वह बिस्तर पर ऐसे चुपचाप लेटी पड़ी थी मानो वह शांति की स्थिर मूर्ति हो। Okay, thank you. Eva, can you turn on a video? Your video is off. Eva, please read this better. Which the one, the last one? पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी। उत्तर सर, भक्तों ने सुकिया के पिता पर मंदिर की पवित्रता नष्ट करने का भीषण आरोप जरूर, कैन यू फिनिश दिस बेटा? आरोप लगाया है। यस मैम। भीषण का आरोप लगाया है। वे कहते हैं सुकिया का पिता पापी है, यह अछूत है। इसने मंदिर में घुसकर भीषण पाप किया है। इसके अंदर आने से मंदिर की पवित्रता नष्ट हो गई। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो बच्चों, एक बात करना चाहिए, नेक्स्ट क्लास में आते समय विच चैप्टर देखकर आना चाहिए। मैंने कहा था ना, विच चैप्टर? हामिद का। ओनली 6 क्वेश्चन आंसर्स। ओके, देन हामिद का हमारे के पत्रकार के बारे में भी 5 और 6 सेनेंस मन में रखी। ओके, उनके बारे में भी देखना चाहिए। वो टेक्स्ट बुक में है, हम डिस्कस किया था। हामिद का इसके पत्रकार नहीं, वो संचयन टेक्स्ट बुक नहीं है ना, तो इसके पत्रकार के बारे में नहीं देखना चाहिए, लेकिन वो ऑथर कौन है वन में देखिए। ओके, सो सी यू बच्चों, नेक्स्ट क्लास वी विल मीट। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू, धन्यवाद।